हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 मई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर भगवान श्री गणेश के एक दंत रूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले देख लेते हैं एक तो चुनावी नतीजों पर कुछ बात करेंगे। बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी जारी हो चुके हैं और इससे पहले कुछ आज के इवेंट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज 5 मई को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे सांसद राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी में आए। तो बीजेपी में आए हुए सभी 7 सांसद आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और पंजाब सरकार की शिकायत करेंगे। वहीं खबर है कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को नई पहचान देगी यूपी की योगी सरकार। आज 5 मई को विशेष आयोजन होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ने के बाद अब उनके सम्मान के लिए 5 मई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुभारंभ करेंगे। वहीं बिहार में आपदा प्रभावित किसानों के लिए राहत की खबर है। आज 5 मई लास्ट डेट है, तब तक आवेदन कर सकते हैं। 2500 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। बेमौसम बारिश में किसानों की हुई फसलों को नुकसान को लेकर ये मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। और झारखंड राज्य में आज 5 मई को लॉन्च होगा ई कोर्ट मोबाइल ऐप का नया वर्जन 4.0। इसमें पीडीएफ डाउनलोड और भुवन मैप्स जैसे कई नए फीचर भी आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड राज्य में न्यायिक सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए मोबाइल ऐप का नया अपडेटेड वर्जन जारी किया जाएगा। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी में बताया कि आज 5 मई को अगले 10 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट है। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ चुनाव परिणाम से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और चुनाव परिणाम के बाद ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। बंगाल बीजेपी ऑफिस पर मछली और चावल का भोज आयोजित किया गया। तो वहीं असम के असमिया गाने पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने डांस भी किया और साउथ के एक्टर विजय के परिवार ने भी डांस किया तमिलनाडु में शानदार जीत के बाद। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बहुमत के साथ जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला, घुसपैठियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लेंगे। और पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना को भी मंजूरी मिलेगी, जिससे बंगाल वासियों को भी 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। चुनाव में जीत के बाद बंगाली धोती कुर्ता पहनकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी बोले कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल रहा है। ये देख सकते हैं। जीत के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, द लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल। पीएम ने कहा कि हार और जीत चुनाव का हिस्सा है, लेकिन आज 5 राज्यों की जनता ने दिखाया कि यह हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बंगाल में पहली बार बंदूक की आवाज नहीं गूंजी, पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। आज बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है। जीत के बाद जश्न उत्सव में पीएम मोदी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को माला पहनाई और कार्यकर्ताओं ने उन्हें मां कामाख्या की तस्वीर भी भेंट की। आखिर पश्चिम बंगाल के चुनाव के इतिहास में पहली बार कमल खिला। बीजेपी के वो 5 संकल्प जिनकी काट निकाल नहीं सकी ममता बनर्जी। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी के जो 5 बड़े वादे रहे हैं, इसमें एक तो बंगाल में यूसीसी कानून लागू करने का वादा किया। महिलाओं के लिए भी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए गए, हर महीने पैसे देने समेत। और घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने का वादा किया। राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए एसआईटी और मुआवजे का ऐलान किया और 45 दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने की भी घोषणा की है बीजेपी ने बंगाल चुनाव के मैनिफेस्टो में। तो देखना यह होगा कि आखिर इन घोषणाओं को कब तक बीजेपी पूरा कर पाती है। वहीं इधर चुनावी नतीजों के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी काफी विरोध किया। एक तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम से मुझे धक्का मारकर निकाल दिया गया। भवानीपुर में दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए और भाजपा की जीत को भी उन्होंने लूट बताया। क्योंकि हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि खुद ममता बनर्जी ही भवानीपुर सीट से 15,000 वोटों से हार गई। शुवेंदु ने लगातार दूसरी बार हराया तो ममता बोली कि काउंटिंग के दौरान मुझे लात मारी, धक्का मुक्की हुई। बंगाल की 294 सीटों में से भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरे चुनावी डेटा भी। लेकिन बंगाल में टीएमसी की जीत ना होना इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री का ही अपनी सीट से हार जाना ये एक और बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। इस जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि बंगाल की जीत हमारी है, अब पंजाब की बारी है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के अलावा कुछ और राज्यों के चुनावी नतीजे देखिए आप। तमिलनाडु में विजय की टीवीके पार्टी का जलवा देखने को मिला। 37,742 वोटों से हारी पूर्व राज्यपाल और वेंकटरमन ने भी खेला कर दिया। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने ही बागी नेता से हार गए और विजय के ड्राइवर का बेटा भी जीत गया, जिसको उन्होंने सीट दी थी। तमिलनाडु चुनाव में भी विजय की पार्टी टीवीके का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु में टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है, तो एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय। टीवीके आखिर किस राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, डीएमके या एआईएडीएमके? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। और इस बार के विधानसभा चुनाव पर केरल के नतीजों पर भी रिपोर्ट आ रही है कि 49 साल में पहली बार देश
में लेफ्ट सरकार नहीं बनी। 1957 में केरलम में नंबूदरीपाद ने सत्ता दिलवाई। 2026 में केरलम से ही ये सत्ता खत्म हुई और पिछले 46 सालों में अब तक 70% आबादी पर देश में बीजेपी का राज हो चुका है। बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी की जीत के बाद अब आखिर कितने राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत फैल चुकी है? क्योंकि इन 5 विधानसभा चुनावी राज्यों में से 3 में तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हो चुकी है। केरलम में कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ की जीत हुई और तमिलनाडु में टीवीके की पार्टी की जीत हुई। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया तो गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में जो बीजेपी की जीत हुई, तो इसके बाद देश के कितने हिस्से तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, इसका डेटा देखिए आप। इस जीत के साथ ही अब नए सीट्स पर पहुंची भाजपा देश के लगभग 76% आबादी और 72% क्षेत्रफल पर अब भगवामय राज हो चुका है। 2018 का भी रिकॉर्ड टूट गया। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं, जहां जहां ये ऑरेंज कलर का एरिया आप देख पाओगे, इन राज्यों में अभी बीजेपी का शासन है। जहां थोड़ा सा लाइट येलो कलर एरिया आप देख पाओगे, यहाँ एनडीए गठबंधन है, जबकि कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ होता दिख रहा है पूरे देश से ही। कुछ ही इलाकों में अब कांग्रेस बची है। और विधानसभा चुनावी नतीजों के साथ ही 5 राज्यों के उपचुनाव नतीजे भी आ चुके हैं। सुनेत्रा पवार ने जीत का इतिहास बनाया। 2,18,000 वोटों से जीती। 5 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा को 4 सीटें मिली, कांग्रेस 2 सीटों से जीती। महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में ये विधानसभा उपचुनाव भी हुए हैं। और चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से फोन पर बातचीत की, चुनावी नतीजों पर चर्चा की, टीवीके के प्रदर्शन पर साउथ के एक्टर विजय को बधाई भी दी। तो ये कुछ विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। बाकी चुनाव परिणाम में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत मिल चुका है। भाजपा को देख सकते हैं आप कितनी सीटें जीती बीजेपी ने, जबकि टीएमसी सिर्फ इतने ही सीटों पर सिमट कर रह गई। बंगाल की कुल 293 सीटों पर गिनती हुई, जिसमें बहुमत के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को 147 सीटें चाहिए, लेकिन भाजपा ने इससे काफी ज्यादा सीटें जीत ली हैं। तो बंगाल में क्लीन स्वीप भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा असम में भी कुल 126 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए किसी राजनीतिक पार्टी को 64 सीटें चाहिए। भाजपा ने 100 से भी ज्यादा सीटें जीत ली, तो यहाँ भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। और पुडुचेरी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। टोटल 30 सीटें हैं, बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए, लेकिन भाजपा ने मतलब बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने 17 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, तो यहाँ भी पूर्ण एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब रहे 2 राज्य तमिलनाडु और केरलम, तो केरलम में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला। कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ की जीत हुई। कुल 140 सीटों में से बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए होती हैं, लेकिन यूडीएफ ने 102 सीटें जीत ली हैं। और तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके ने बहुमत के काफी नजदीक का आंकड़ा छू लिया। कुल 234 सीटों में से बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए होगी, तो कुछ सीटों के लिए टीवीके को गठबंधन करना पड़ेगा, या अगर कुछ पार्टी छोड़कर दल बदल करते हैं तो पूर्ण टीवीके की सरकार बन सकती है तमिलनाडु में। तो ये रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब अपन कुछ ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, दुनिया भर के लिए एक राहत की खबर आई। आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम से दुनिया ने राहत की सांस ली। अब अमेरिका की निगरानी में हॉर्मुज रूट से जहाज गुजरने शुरू हो चुके हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हॉर्मुज जल्द अमरू मध्य में फंसे जहाजों को निकालने के लिए ये प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया गया। ईरान संग तनाव के बीच सुरक्षा का भी आश्वासन दिया उन्होंने। हालांकि अभी तक उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पोस्ट में कही है, तो ट्रंप वापस अपने वादे से मुकर भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। इस बीच एक दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर ईरान ने मिसाइल अटैक भी किया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ये झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था यहाँ फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालेंगे, उसके बाद ये घटना देखने को मिली है। और इधर ईरान का कहना है कि हॉर्मुज रूट को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे हम। अमेरिकी जहाजों का भी वही अंजाम होगा जो उसके F-15 फाइटर जेट का हुआ था। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ईरान और अमेरिका दोनों देशों की तरफ से धमकियों का सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बीच बड़ी खबर तो यह है कि यूरोप ने भी डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेके, सैन्य ठिकानों और रक्षा सहयोग पर अपना रुख बदला। नाटो चीफ के एक बयान से पूरी दुनिया हैरान हो गई। दरअसल अमेरिका और यूरोप में बढ़ते तनाव के बीच नाटो के महासचिव का यह बड़ा बयान सामने आया है। नाटो महासचिव ने कहा कि यूरोपीय देशों ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश समझ लिया है और वे अपनी सैन्य जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर हो गए हैं। तो उनके इस बयान के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी बहस का मुद्दा बन गया। इधर हमारे भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम पर हमारी पूरी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही हमारी पहली कोशिश है। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही। देखिए आंकड़े, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारत में विनिर्माण गतिविधियों में तेजी जारी है। पिछले महीने अप्रैल में 54.7 पर पहुंचा भारत का पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी भारत का क्रय प्रबंधक सूचकांक काफी पॉजिटिव रहा जंग के हालातों के बीच भी है। और देश में ईंधन की आपूर्ति को लेकर भी सरकार का यह नया बयान देखने को मिला। कहा कि ईंधन की सप्लाई सामान्य है। 13 मई को एक और एलपीजी टैंकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंच सकता है, क्योंकि ये टैंकर हॉर्मुज रूट पार कर चुका है। तो वैसे एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही कि अगले सप्ताह भर में 5-7 दिनों में आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। पेट्रोल के दाम 5 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। पश्चिम एशिया युद्ध के बीच ये मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही। हालांकि सरकार हर बार इस तरह की रिपोर्ट्स को खारिज कर रही है, लेकिन अभी ये नया लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। वहीं देखिए, पश्चिम एशिया में फिर से ठंडी का माहौल देखने को मिला। 15,000 अमेरिकी सैनिक और 100 लड़ाकू विमानों की
की तैनाती से ईरान भड़क गया और ईरान ने अमेरिका को नई चेतावनी भी दे दी। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ये नई सैन्य कार्रवाई तैनात की है। उधर ईरान ने तेहरान से जो 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था अमेरिका को, उस पर भी अब यूएस का जवाब आ चुका है और ईरान के इस शांति प्रस्ताव पर अमेरिका का अभी भी यही कहना है कि इस 14 पॉइंट के प्रस्ताव में न्यूक्लियर फील्ड की डिटेल से जुड़ी कोई बात नहीं है, जबकि अमेरिका का मुख्य मुद्दा ही न्यूक्लियर का है। तो ईरान के इस 14 पॉइंट के प्लान पर अमेरिका ने शांति समझौते से नकार दिया है साफ साफ। और एक बड़ी खबर आ रही कि होर्मुज में एक कोरियाई जहाज पर भी धमाका होने की खबर आई, जिसके बाद उस पर भीषण आग लग गई। डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के बीच अब तकरार और बढ़ी है। हालांकि होर्मुज नाकाबंदी पर अब ट्रंप कहीं न कहीं अकेले पड़ते जा रहे हैं। यूरोप ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्योंकि इस लड़ाई पर जंग पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान सामने आया। वो बोले कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं। इधर जर्मनी का कहना है कि सैनिकों की कटौती के बाद भी अमेरिका के साथ हम अपना सहयोग जारी रखेंगे। जर्मन चांसलर मर्ज का यह बयान देखने को मिला। तो होर्मुज जल डमरू मध्य में भी दोहरे हमले से तनाव बढ़ा। कुछ ही घंटों में 2 जहाजों को निशाना बनाया गया। तो ये तो कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही कि सोना 2000 रुपए तक सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत अभी 1,48,000 रुपए पहुंच चुकी है। और वहीं चांदी का भाव मामूली 211 रुपए की गिरावट के साथ अभी 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन एक्ट को लेकर केंद्र सरकार व सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। 6 सप्ताह के अंदर इस मुद्दे पर जवाब मांगा। सिंघवी बोले कि संशोधन पहचान खुद तय करने का अधिकार छीनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन अधिनियम 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ये केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। देख सकते हैं आपकी इस संशोधन में क्या बदला, जबकि 2014 का नेल्सा जजमेंट क्या था। चलिए खबर देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी प्रयागराज पहुंचे और यहां वो बोले कि डिफेंस की तरह नॉलेज कॉरिडोर तैयार करें, हमें सरप्राइज एलिमेंट पर प्रोएक्टिव होकर काम करना है। और बड़ी खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उसके बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में काफी हड़कंप सा मच गया। बच्चों को लेने पहुंचे तुरंत पेरेंट्स, सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हुई। कई स्कूल परिसर भी खाली कराए गए। हिमाचल की राजधानी शिमला में ये बीते दिन ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। और बिहार में एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए आप, विक्रमशिला पुल का 34 मीटर स्लेब गंगा नदी में गिर गया। इस वजह से बिहार के 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हो गई। इस घटना के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र से भी इस मुद्दे पर बातचीत की, आर्मी की भी मदद मांगी। मामला है बिहार के भागलपुर का। यहाँ 4.5 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा बीती देर रात गंगा में गिर गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने पहले ही ट्रैफिक रोक दिया था, तो इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन अभी इसके टूटने की वजह से कनेक्टिविटी काफी डिस्टर्ब है। ये पुल बंद होने के बाद लोग नावों के सहारे एक दूसरे ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। टाटा कर्व ईवी के नए एक्स सीरीज मॉडल को कंपनी ने लॉन्च किया। भारत की पहली कूपे एसयूवी जो कि फुल चार्ज पर 502 किलोमीटर चलेगी। इसकी शुरुआती कीमत 17 लाख रुपए से शुरू है। बाकी इसके ये अलग अलग मॉडल वेरिएंट आएंगे। और वहीं दोस्तों आपको साइबर क्राइम पर अलर्ट करने वाली एक खबर बताता हूं। देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अलर्ट जारी किया कि आजकल फर्जी मैसेज भेजकर ठगी कर रहे हैं स्कैमर, तो आप ये 7 गलतियां ना करें। एसबीआई योनो ऐप से जुड़े इस स्कैम को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया कि आखिर स्कैमर एसबीआई ग्राहकों को कैसे फंसाते हैं। फर्जी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं जो दिखने में आपको ऑफिशियल की तरह लगता है, जिसका अकाउंट का नाम भी एसबीआई योनो के नाम से होता है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे पहचान करें कि कोई मैसेज फर्जी है या फर्जी ऐप लिंक का पहचान कैसे करें। देख सकते हैं आप, व्हाट्सएप पर आने वाले अनजान नंबरों से कोई भी फाइल डाउनलोड ना करें, एपीके ऐप इंस्टॉल ना करें। बाकी आप एसबीआई योनो ऐप स्कैम से कैसे बच सकते हैं, इसको लेकर बैंक द्वारा जारी है ऑफिशियल टिप्स भी आप देख सकते हैं। यूपी पुलिस के साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर राहुल मिश्रा का भी ये कहना है कि ठग डर और जल्दबाजी पैदा करके एसबीआई ग्राहकों से फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड करवाते हैं, फिर उस पर केवाईसी के नाम से आपकी डिटेल ले लेते हैं। तो इस तरह से आपके साथ ठगी धोखाधड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप इन सभी टिप्स का ध्यान रखें जो अभी मैंने आपको बताए। बावजूद इसके अगर आपके साथ किसी तरह की साइबर ठगी हो जाती है तो आप 1930 नंबर पर या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए भीषण गर्मी के बीच देश भर के कई राज्यों में अभी बारिश का दौर जारी है। बीते दिन खराब मौसम के कारण लखनऊ दिल्ली इंडिगो फ्लाइट की भी इमरजेंसी लैंडिंग की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी सवार थे। और अभी भी मौसम विभाग ने 10 से ज्यादा राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर समेत कई जिलों में बारिश हुई, ओले भी गिरे। अंदर से एक जगह मोबाइल टावर भी गिर गया, जिससे घर और कार भी डैमेज हो गए। बिजली गिरने से एक नाबालिग की भी मौत हो गई। आज भी राजस्थान के 27 जिलों में बारिश की चेतावनी है। कई जगहों पर पेड़ गिरने से जयपुर आगरा नेशनल हाईवे भी जाम हो गया। तेज बारिश के साथ कितने बड़े बड़े ओले गिरे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज 5 मई को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के
इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। कल 6 मई को भी बारिश की चेतावनी है और यही सिलसिला परसों 7 मई तक भी जारी रहेगा। लगभग आधे राजस्थान में 7 मई तक बारिश का येलो अलर्ट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही भीषण स्थितियां देखने को मिल रही। यूपी में देखिए आंधी तूफान से एक जगह 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई, एक पानी की टंकी भी लटक गई, एक जगह शादी का मंडप उड़ गया। यूपी के 22 जिलों में बरसात चल रही है और 7 लोगों की मौत हो गई पिछले 12 घंटों के दौरान ही। यूपी में भी अगले 5 दिन मौसम का हाल कैसा रहने वाला है? 5, 6 मई, 7 मई से लेकर 9 मई तक उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और बिहार में भी देखिए प्रकृति का तांडव, आंधी बारिश और बिजली गिरने से 7 बच्चे समेत 12 मौतें हो गई पिछले 12 घंटों में। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। बिहार की राजधानी पटना समेत 22 जिलों में तेज आंधी बारिश चल रही है और अभी भी अगले 12 घंटों तक बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में आंधी बारिश चल रही है। एमपी के 34 जिलों में आंधी बारिश और 6 जगहों पर ओले गिरने की चेतावनी। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में भी अलर्ट है। अगले 4 दिन तक मध्य प्रदेश में भी मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। देखिए भोपाल में तेज आंधी बारिश हुई जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। रीवा, सागर, सतना वगैरह में ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश में आज 5 मई को भी आधे से ज्यादा एमपी में बारिश की चेतावनी है, देख सकते हैं आप। और कल 6 मई को और परसों 7 मई को भी एमपी के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, आप देखिए झारखंड में भी राजधानी रांची, गुमला, हजारीबाग में तेज बारिश हुई। 9 मई तक झारखंड में बदला हुआ रहेगा मौसम। आंधी बारिश और वज्रपात की संभावना है। 6 से 9 मई तक झारखंड के राज्य भर में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं हरियाणा में देखिए हिसार में बारिश हुई। 10 जिलों में अलर्ट है। ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट हुई। 2 दिन हरियाणा में भी मौसम खराब रहेगा। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। आधी रात में भी ओले पड़े, कई जगहों पर पेड़ पौधे, बिजली के पोल भी गिर गए तूफानी घटनाओं में। और छत्तीसगढ़ की मौसमी स्थितियां देखिए आप, बारिश और बिजली के साथ ही ओले गिरने का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली में भी अब 2 दिन तक मौसम का हाल ऐसा ही रहेगा। बादल छाए रहेंगे, बरसात होती रहेगी। 8 मई के बाद फिर सूरज अपनी तपन बढ़ाएगा। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में भी तूफान से एक जगह तो मकान की भी छत उड़ गई। कुफरी में ओलावृष्टि से बर्फ की चादर सी बिछ गई। कई जगहों पर गाड़ियां फिसल रही, इतनी बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर देख सकते हैं हिमाचल के शिमला के टियाली में इतनी ओलावृष्टि हुई कि पूरी सड़क सफेद हो गई। और उत्तराखंड में भी देखिए आप, केदारनाथ में बर्फबारी हुई। नैनीताल में तेज बौछारें देखने को मिली। उत्तराखंड के चमोली में बिजली गिरने से 500 बकरियों की मौत हो गई। उत्तराखंड के भी 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। अगले 3 दिन 5 मई से लेकर 7 मई तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रह सकता है देख सकते हैं आप। और बाकी अगले 2 दिन 5-6 मई को पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां कैसे रहेगी, मौसम विभाग द्वारा जारी ये बुलेटिन की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। चुनावी नतीजों के साथ ही सेंसेक्स 335 अंक चढ़कर 77,269 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 121 अंक की बढ़ोतरी रही है। वहीं भेल कंपनी का मुनाफा 156% बढ़कर 1290 करोड़ रुपए हुआ। और दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट पर लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना भी। वहीं गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपनी कंपनी का नया लोगो और नया उद्देश्य पेश किया। अब गोदरेज का न्यू लोगो कुछ यूं होगा। और बैंक लोन पर एक रिपोर्ट देखिए, 7.5% से भी कम ब्याज पर अभी होम लोन मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 7.10% इंटरेस्ट रेट पर होम लोन के लिए कर्ज दे रहा है। देश के 5 अलग अलग बैंकों के होम लोन की इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है अभी आप देख सकते हैं। एसबीआई 7.25% पर दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की सबसे कम है, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का 0.8% से शुरू है। और खबर है कि भारत में गोल्ड ट्रेडिंग का नया युग शुरू हुआ। अब आप शेयर की तरह एक क्लिक पर सोना खरीद बेच पाएंगे। एनएसई ने लॉन्च किए खास ईजीआर यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स लॉन्च किए हैं जिनमें आप ट्रेड कर पाएंगे, खरीद बेच पाएंगे। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक और बड़ा कदम उठाया। सिक्योरिटाइजेशन नियमों को आरबीआई के बराबर लाने की तैयारी कर रहा सेबी, जिससे भी निवेशकों के लिए नया रास्ता खुलेगा। ये सेबी का बड़ा कदम है। और वहीं देखिए शेयर बाजार पर एंथ्रोपिक के नए एआई मॉडल माइथोस को लेकर सेबी के चेयरमैन ने चेतावनी दी। कहा कि खुद पेच करें सिस्टम वरना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये एआई मॉडल इतना एडवांस है कि इससे साइबर क्राइम, धोखाधड़ी, हैकिंग की घटनाएं बढ़ सकती हैं ऐसा। और एक अनोखी रिपोर्ट देखिए दोस्तों कि आखिर किसके पास गिरवी रखा है भारतीयों का 2,05,000 किलो सोना। एक कंपनी के पास गिरवी रखा हुआ इतना सोना। वो कौन सी कंपनी है? वो ना ही आरबीआई है, ना ही कोई वर्ल्ड बैंक है, बल्कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक तरफ भारतीय परिवारों के पास 25,000 टन सोना है, इनमें से 205 टन सोना भारत की सबसे पुरानी गोल्ड फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा है। लोगों ने गोल्ड लोन के बदले वो सोना गिरवी रखा और उस कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस, जो कि भारत की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, जिसका मार्केट कैप लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग है। खास बात यह कि इस कंपनी के पास इतना गोल्ड रिजर्व गिरवी रखा हुआ है जितना आरबीआई, वर्ल्ड बैंक के पास भी नहीं है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। दिल्ली में 5 साल के बच्चे की चाइनीज मांझे से गर्दन कट गई, मौत हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ बड़े हादसे हुए। नदी में कार गिरने से 4 लोगों की मौतें हो गई। और बिहार में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। बस से उतर रहे 5 लोगों को एक साथ ट्रक ने रौंद दिया और सभी के सभी 5 लोगों की मौत हो गई। रोहतास में तिलक चढ़ाकर लौट रहा था ये परिवार। इस घटना में लड़की के पिता और मामा की भी जान चली गई। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा पर भी अपडेट आ रहा कि हृदय गति रुकने से महाराष्ट्र के 2 श्रद्धालु
श्रद्धालुओं की मौत हो गई। अब तक इस साल चारधाम यात्रा में 3 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। और कुछ बड़े इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। समुद्र में जहाज पर चूहों वाला वायरस फैला, हंता वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई। अफ्रीका तट पर फिर इस जहाज को रोका गया, लेकिन यात्रियों को तट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर यह चूहों वाले वायरस का संक्रमण फैल गया। खुद WHO ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं खबर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के शक्तिशाली AI टूल ने खोजे 100 से ज्यादा छिपे हुए ग्रह। टेस्ट मिशन के पहले 31 नए एक्सोप्लैनेट की भी पुष्टि की है इसने। देखिए आजकल AI कितना एडवांस होता जा रहा है। वहीं खबर है सूरज की ताकत को धरती पर लाने की कोशिश में है जर्मनी की डम्ब मशीन। अगर इसका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो ये असीमित ऊर्जा और सस्ती बिजली का जैकपॉट बनेगा धरतीवासियों के लिए। जर्मनी देश ये अनोखा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और खबर है कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर अभी एक दिन पहले नेपाल ने जो उल्टे सीधे बयान दिए थे, तो नेपाल की बालेन सरकार की आपत्ति को विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। लिपुलेख दर्रे को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये सभी हिस्से भारत के क्षेत्र में ही आते हैं। चलिए आपकी हेल्थ को लेकर देखिए भारतीय वैज्ञानिक भी एक नई पहल पर काम कर रहे हैं कि कैंसर है या नहीं इस बात का पता अब कुत्ते सूंघ करके भी लगा पाएंगे। भारत में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, क्योंकि हालिया एक वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो 91% तक सटीकता के साथ कैंसर का पता लगा सकते हैं ब्लड सैंपल को इंसानों को सूंघकर। कई देशों में इस तरह का प्रयोग चल रहा है और भारत में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल साबित हुआ तो भविष्य में कैंसर का पता अर्ली लग पाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। हाईवे पर सफर करते दौरान ये गलती बिल्कुल ना करें, वरना आपकी भी गाड़ी का फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो सकता है। NHAI की तरफ से चेतावनी जारी की गई है सभी वाहन चलाने वालों के लिए, जिसमें कहा गया कि फास्टैग के अनुचित इस्तेमाल के कारण भी उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। यानी कौन सी गलती ब्लैक लिस्ट का कारण बन सकती है? एक तो अगर आप गाड़ी पर फास्टैग को विंडो स्क्रीन पर नहीं लगाते हो, हाथ में पकड़कर दिखाते हो, तो इस तरह की हरकतें नहीं चलेगी। फास्टैग को गाड़ी के विंडो स्क्रीन पर चिपकाना अनिवार्य है ताकि वो कैमरे से आसानी से स्कैन हो पाए, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि शादी में खाने की प्लेट से लेकर फंक्शन के स्टेज तक पिछले 5 साल में भारत में शादियों का खर्च दुगना हो गया है। सोशल मीडिया ट्रेंड और दिखावे ने शादियों का खर्च पिछले 5 सालों में बढ़ाया है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए देख सकते हैं आप रिपोर्ट भी। वहीं खबर है रिलायंस जियो कंपनी ने नया धमाका रिचार्ज प्लान ऑफर निकाला। 149 रुपए और 200 रुपए के नए रिचार्ज प्लान पर आपको डेटा और फ्री OTT सब्सक्रिप्शन भी मिलेंगे। और केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, कोयला से गैस बनाने की परियोजनाओं के लिए 37,500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी मिलेगी जल्द ही, जिससे भारत के कोल आयात पर निर्भरता घटेगी। केंद्र सरकार देश में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नया प्लान कर रही है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि गर्मी व सूखे का डबल अटैक देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। 2090 तक 260 करोड़ लोगों पर इसका खतरा मंडराया हुआ है। इस सदी के अंत तक 5 गुना तक असर बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती गर्मी का असर धरतीवासियों को भुगतना पड़ेगा आने वाले कुछ ही सालों में। ये साइंस वैज्ञानिकों की खुद रिपोर्ट सामने आ रही है, ऑफिशियली डेटा आप देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए, देश का मान बढ़ा। पैडमैन अरुणाचलम मुरुगनाथम नोबेल शांति पुरस्कार 2026 के लिए नामित हुए। इन्होंने महिलाओं की जिंदगी बदलने के कई अच्छे सामाजिक काम किए हैं। ये तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी हैं जिनको भारत से नोबेल शांति के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेनी कांग्रेट्स इनको। वहीं खबर देखिए, जेमका में भारत की सॉफ्ट पावर दिखी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भेंट किया इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड। अभी वो जेमका दौरे पर हैं। यहाँ PM होलनेस से भी उन्होंने मुलाकात की और भारत जेमका के रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। अच्छा, आपको एक और सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, मुद्रा योजना के नाम पर भी आजकल स्कैम चल रहा है। 5 लाख के लालच में आपका भी बैंक खाता खाली हो सकता है। PIB फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन जारी किया गया कि सोशल मीडिया पर इस तरह का लेटर वायरल हो रहा है। सरकार की मुद्रा योजना के लोगों के नाम पर लोन अप्रूवल लेटर इसका नाम दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपको 5 लाख का लोन मिल जाएगा। मंथली EMI 7,375 के लगभग आएगी। लेकिन ये लोन फेक है। इस अकाउंट नंबर पर आपको कोई भी फीस वगैरह जमा नहीं करनी है, ध्यान रखना है। आपके साथ सीधी धोखाधड़ी हो सकती है। PIB की तरफ से ये वायरल लेटर की सच्चाई बताई गई। चलिए एक अनोखी पहल देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में रंग दे गुलाबी अभियान के तहत एक ही दिन में 500 से ज्यादा दीवारों पर चित्रकारी की गई। जयपुर बना जन भागीदारी का अनोखा उदाहरण। और वैसे राजस्थान में युवाओं के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। SI भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मुहर लगा दी और कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को भी राहत नहीं मिलेगी। इस भर्ती के रद्दीकरण पर अपना फैसला बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। यानी SI भर्ती 2021 फाइनली रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये उदाहरण भी दिया, कहा कि पानी के ग्लास से 2-3 बूंद जहर को अलग नहीं कर सकते हैं, पूरा पानी फेंकना पड़ता है। तो राजस्थान में बड़े पैमाने पर हुए पेपर लीक से दूषित चयन प्रक्रिया को अप्रूवल हम नहीं दे सकते, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। और ये भर्ती फाइनली कैंसिल होगी। वहीं राजस्थान में डिजिटल क्रांति की एक नई पहल देखिए। भजनलाल सरकार का OBMS बना देश का पहला मल्टी साइट टिकटिंग प्लेटफॉर्म। लाखों पर्यटकों का भरोसा भी बढ़ा है। वहीं राजस्थान
में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना भी लागू हुई, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा राज्यवासियों को। 1 अप्रैल 2026 से ये योजना लागू हो चुकी है, राजस्थान सरकार का ये कहना है। चलिए खबर देखिए, तमिलनाडु में टीवीके की पार्टी की जीत के साथ ही साउथ की एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने तिरुपति मंदिर के दर्शन किए और फिर सीधे वो थलापति विजय के घर पहुंची। रिपोर्ट आ रही कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं एक्टर इस जीत के बाद, क्योंकि तमिलनाडु में थलापति की शानदार विजय जीत देखने को मिली है। इस जीत के बाद देश के कई बॉलीवुड एक्टर्स ने भी उनको बधाई दी। टाइगर श्रॉफ बोले कि लोगों का भरोसा देखना अद्भुत है। विजय देवरकोंडा ने कहा कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि तमिलनाडु में 100 से भी ज्यादा सीटें जीती हैं विजय की पार्टी टीवीके ने। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की कंगना रनौत से शादी की अफवाह उड़ गई, तो इस पर भी कंगना ने आपत्ति जताई, कहा कि ये बेहद घटिया और शर्मनाक है। राजनीति में महिलाओं के लिए गरिमा ही नहीं बची है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, भारत में बुजुर्गों को लेकर रिटायरमेंट से जुड़ी, देखिए आपकी रिटायरमेंट के लिए अब पहले से ज्यादा तैयार है भारतीय। 50% शहरी बच्चों या पारिवारिक संपत्ति पर निर्भर नहीं है। देश के आधे से ज्यादा बुजुर्ग जो है ना, वो भी आत्मनिर्भर है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तैयार है। तो ये एक देश के सीनियर सिटीजन को लेकर वाकई में एक गर्व करने वाली रिपोर्ट है। और एआई पर भी एक चौंकाने वाली खबर देखिए कि एआई कहीं आपका दिमाग तो नहीं छीन रहा। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई इस तरह के एआई के हर जवाब को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हालिया एक रिपोर्ट में बताया गया कि आजकल लोग बाग फैसला लेना भी एआई पर ही छोड़ रहे हैं। वैज्ञानिक इसे मानसिक घुसपैठ मान रहे हैं कि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली एआई जो है ना, वो ना सिर्फ हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा बल्कि हमारे माइंड को भी कंट्रोल करने लग गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के शोधकर्ताओं ने एक स्टडी की जिसमें एआई को लेकर ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बैंक लूट की घटना के स्कैमर पकड़े गए। 13 मिनट में 52 लाख लूटने वाले 2 डकैत अरेस्ट हुए। यूपी से दबोच कर गुजरात सूरत ले गई इनको पुलिस। एसबीआई बैंक में दिन दहाड़े डकैती की थी इन्होंने हाल ही में कुछ ही दिनों पहले। और खबर है, उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों को अब 10,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। 15 मई तक जमा कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि एयरलाइंस का किराया बढ़ाने की मांग पर विचार करते हुए संशोधित किराया मंजूर कर दिया, तो इस वजह से हज यात्रियों का खर्चा अब बढ़ेगा। वहीं देखिए, बिहार में एलपीजी संकट के बीच राशन कार्ड धारकों को पीडीएस से मिलेगा कुकिंग कोयला। बिहार सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया ताकि एलपीजी संकट के बीच लोग बाग खाना बना सके। और खबर आ रही, सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि आप घर बैठे ही अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं जो देश के व्यापारी कारोबारी हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर लेना बेहद आसान कर दिया है सरकार ने। वेबसाइट के जरिए बिल्कुल फ्री में आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी लिस्टिंग करते हो तो जीएसटी नंबर जरूरी होता है। ऐसे में जीएसटी लेने का प्रोसेस क्या है, तो सिंपल आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनना है। उसके बाद आपको अपनी बिजनेस वगैरह, आपके पैन कार्ड और फाइनेंशियल से जुड़ी जानकारियां भरनी है, केवाईसी कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप तुरंत जीएसटी के लिए ऑनलाइन घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना। ये सिंपल प्रोसेस है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के सिरोही की ये बैंक मैनेजर कोमल इनका नाम है। ये अब अपनी नौकरी छोड़कर संयम जीवन यानी साध्वी का जीवन अपनाने जा रही है। 6 मई को ये साध्वी की रिक्शा लेंगी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, सीए भी है और आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर भी है, लेकिन जीवन से इनका मोह उठ गया है। चलिए खबर देखिए, जम्मू कश्मीर को 78 दिन में नशा मुक्त बनाने का नया एक्शन प्लान बनाकर तैयार किया। जम्मू के उपराज्यपाल एलजी मनोहर सिन्हा बोले कि जीरो टॉलरेंस ही नीति है। वहीं रेलवे अस्पतालों में अब पेपरलेस इलाज होगा। यूएमआईडी कार्ड से मिलेगी सारी सुविधाएं। ऐप पर उपलब्ध होगी पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी। देश भर के 128 रेलवे अस्पतालों और 582 हेल्थ यूनिट में अब उपचार पूरी तरह से पेपरलेस होगा। रेलवे की यह नई पहल है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा यू टर्न लिया। यात्रा प्रतिबंध वाले देशों के डॉक्टरों को अब अमेरिका में रहने की मंजूरी मिल सकेगी। वहीं देखिए, बिहार में पत्थर खनन की रॉयल्टी दर 500 रुपए प्रति घन मीटर हुई। ई नीलामी से अवसर बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने ये माइनिंग को लेकर रेट्स बढ़ा दिए हैं। और बिहार में टीचरों के कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग भी अनिवार्य होंगे। एब्सेंट होने पर कटेगा वेतन और कार्रवाई भी होगी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का एक और मौका, क्योंकि कल 4 मई से ही आवेदन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। तो जो भी आरटीई में आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और हरियाणा निकाय चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी मतदान कर सकेंगे। 10 मई सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव जीत के बाद एक रिपोर्ट आ रही है कि सरकार बनते ही केंद्र सरकार की ये 5 योजनाएं पश्चिम बंगाल में तुरंत लागू कर दी जाएगी। उन योजनाओं में शामिल है, एक तो पीएम फसल बीमा योजना, दूसरी पीएम आवास योजना, तीसरी आयुष्मान भारत योजना, चौथी पीएम मत्स्य संपदा योजना और 5वीं चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना। तो केंद्र सरकार का कहना है कि इन 5 योजनाओं को बंगाल में तुरंत शुरू किया जाएगा ऐसा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगे तो 36,459 लोगों ने पहली बार चुकाए बिल। 1.25 लाख से भी ज्यादा के कनेक्शन अभी भी कटे हुए हैं। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा क्रांति की ओर बड़ा कदम। एमपी ग्वालियर को मिला नया एजुकेशन हब। मुख्यमंत्री ने यहाँ यह नया उद्घाटन भी किया है। और मध्य प्रदेश में 2 संतान की बाध्यता खत्म होगी कर्मचारियों के लिए। स्वास्थ्य बीमा योजना भी आएगी। कैबिनेट में जल्दी आएंगे कर्मचारी हित से जुड़े दोनों प्रस्ताव। जल्दी एमपी कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों
कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये बड़ा तोहफा मिलने वाला है। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 350 से ज्यादा टीचर्स के तबादले हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि चाचा भतीजा मॉडल अब नौकरियों में नहीं चलता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने 500 लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे और इस दरमियान अपने संबोधन में ये बातें कही। वहीं उत्तर प्रदेश में भी नई तबादला नीति को मंजूरी मिल चुकी है। 50,000 मानदेय मिलेगा कर्मचारियों को। कई फिल्में भी टैक्स फ्री कर दी हैं। बीते दिन सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। एक तो 2 फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया है। RSS 100 वर्ष और गोदान, इन दोनों फिल्मों को टैक्स फ्री किया गया है। इसके अलावा फिरोजाबाद में अमरदीप विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी मिली। किसानों को मिलेगा टावर और विद्युत लाइन का मुआवजा भी। और यूपी के स्वाद की अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग होगी। 75 जिलों के पारंपरिक पकवानों को मिलेगा वैश्विक बाजार। पारंपरिक स्वाद को भी नया आयाम देगी यूपी सरकार। ब्रांडिंग से लेकर बाजार तक पूरी चेन पर काम होगा। वहीं मेले और प्रदर्शनियों में भी यूपी के उत्पादों को बड़ा मंच दिया जाएगा और ईमेल, मोबाइल मैसेजिंग ऐप के जरिए भी अब यूपी में समन भेजे जा सकेंगे। और यूपी में 31 मई तक होंगे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले भी। ट्रांसफर को लेकर यह फैसला लिया गया। वहीं दिव्यांग बच्चों के माता पिता को प्राथमिकता मिलेगी इन सभी कामों में। यूपी में 4 कताई मिलों की जमीन पर विकसित होंगे संत कबीर टेक्सटाइल पार्क। और उत्तर प्रदेश में माध्यमिक के छात्र AI, रोबोटिक्स और डिजाइन में भी अब दक्ष होंगे। एजुकेशन में भी ये नई टेक्नोलॉजी शुरू करने जा रही है यूपी सरकार। तो ये कुछ कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले रहे। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3200 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। पेंटर, कबाड़ी और मजदूरों के खातों से ट्रांजैक्शन किया गया। इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन इतने बड़े भंडाफोड़ का खुलासा हुआ, देख सकते हैं आप। गरीबों के नाम पर फर्जी फर्म बनाए गए और करोड़ों की लेन देन की गई। और देखिए, उत्तर प्रदेश में मां और 4 बच्चों की हत्या करने वाले शख्स का भी एनकाउंटर कर दिया। यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया। इस महिला का पति सऊदी अरब में रहता था, लेकिन ये शख्स महिला से शादी करना चाहता था। जब महिला ने इनकार किया तो आमिर नाम के इस लड़के ने 5 लोगों की जान ले ली, महिला और 4 बच्चों की। तो यूपी पुलिस ने अच्छा ही किया इसको ठोक के। वहीं उत्तर प्रदेश में 38 IAS के ट्रांसफर किए गए, 8 DM भी बदले गए। और सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चित्रकूट का भी दौरा किया। अब 11 मई को डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। चलिए, खबर है झारखंड में जल्द होगा 1.25 लाख करोड़ का MOU साइन। औद्योगिक व टेक्सटाइल नीति बनाने पर भी कंपनियों से राय लेगी सरकार। झारखंड सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नया प्लान कर रही है। चलिए, कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए। सरकारी नौकरियों पर खबर है। गुजरात में हेल्थ वर्कर के 1948 पदों पर भर्ती निकली है। भारतीय सेना में भी 190 वैकेंसी निकली हुई है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सिंह और कुंभ राशि वालों की तरक्की के योग हैं। वृष राशि वालों को नौकरी की खुशखबरी मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, उसका नाम क्या है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।